कलिंग इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी में एक नेपाली लड़की की संदिग्ध मौत हो जाती है। कहा तो यह जाता है कि लाइब्रेरी में उसके साथ छेड़छाड़ की जाती है, फिर उसे मारकर उसके कमरे में उसे पहुंचा दिया जाता है। मकसद यह था कि किसी भी तरीके से एक बीजेपी नेता के बेटे का नाम इसमें ना आए, लेकिन हमारे पास एक एक्सक्लूसिव जानकारी हाथ लगी है। ये वो टिकट है जिस टिकट में आपको साफ तौर पर पता लगेगा उस बीजेपी नेता के बेटे के बारे में, जब वो बीजू पटनायक इंटरनेशनल एयरपोर्ट से कोलकाता भागने की तैयारी में था। रात का समय था, 8:35 थे। कोलकाता पहुंचने का जो टाइम था वो है 9:20 पर। इंडिगो एयरलाइंस की ये टिकट है। और जो लड़का है, इसकी उम्र 20 साल है, थर्ड ईयर का इंजीनियरिंग स्टूडेंट है, लेकिन इसके दिमाग में जो चीजें चल रही हैं वो साफ तौर पर अगर आप जानेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, क्योंकि ये लड़का लड़कियों को कीड़ा मकोड़ा समझता है। इसे लगता है कि लड़कियां कहीं भी आसानी से मिल सकती हैं, उनसे दोस्ती करो, उन्हें गाली गलौज करो, उन्हें मारो पीटो, क्योंकि उन पर उसका सीधा हक होता है। ऐसा आज हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आज हमारे पास बिल्कुल एक्सक्लूसिव जानकारियां हैं। टिकट तो मैंने आपको दिखाई दिया, लेकिन आज इस डिकोडिंग क्राइम के अंदर दिखाएंगे व्हाट्सएप चैट, जिसमें साफ तौर पर पता लग रहा है कि कैसे लाइब्रेरी में उसके साथ छेड़छाड़ होती है। दिखाएंगे वो कमरा जहां पर नेपाली लड़की को बंद रखा जाता है, कैसे उसके दोस्त दरवाजा तोड़कर कमरे के अंदर दाखिल होते हैं। बात करेंगे कैसे इस पूरे केस को मटिया मेड करने की कोशिश की गई थी, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ वो बीजेपी नेता का बेटा था। इसलिए प्रशासन ने, और खास तौर पर कॉलेज प्रशासन ने, हर एक बच्चे को उठाकर, जितने भी नेपाली बच्चे थे उन्हें उठाकर स्टेशन भेज दिया और कहा कि अपने अपने घर नेपाल चले जाओ। लेकिन पर्दे की पीछे की कहानी आज इस डिकोडिंग क्राइम के अंदर हम आपको बताएंगे। क्या उस नेपाली लड़की के साथ किस तरीके से दुर्व्यवहार किया गया, किस तरीके से उस लड़के ने उसके साथ मेंटल टॉर्चर किया गया, और यहां तक कि जब लड़की अपनी आवाज लेकर कॉलेज प्रशासन के पास जाती है तो कॉलेज प्रशासन मजाक बनाने के अलावा कुछ नहीं करता है। क्या है अंदर की कहानी, चलिए तफसील से अब जानते हैं। देखिए, 16 तारीख को जो कलिंग इंस्टीट्यूट है KIIT, उसमें एक फेस्ट चल रहा था और उसी में करीब 7 साढ़े 7 के आसपास जो लड़की है प्रकृति, उसकी मौत हो जाती है। उसकी लाश संदिग्ध हालत में उसी के कमरे में मिलती है। अब इसके बाद कई सारी चीज़ें सामने आती हैं, प्रोटेस्ट होता है, स्टूडेंट बाहर आते हैं, क्योंकि ये सामने आता है कि जो कॉलेज है वो सारी चीज़ें दबाने की कोशिश कर रहा है। तो ऐसे में जब प्रोटेस्ट हो रहा था तो उसी में से हमारे उन्हीं बच्चों के जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं उन्हीं का एक चैट हाथ लगा है। ये वो व्हाट्सएप चैट है। मैं अपने एडिटर से कहूँगी कि वो आपको स्क्रीन पर भी ये चैट एक बार दिखाएँ ताकि आप भी पढ़ सकें। और मैं बताती हूँ उसमें क्या है। हमने जो बच्चों के नाम है वो हाइड कर रखे हैं। तो ये जो प्रोटेस्ट करने वाले बच्चे हैं उनकी चैट है, जिसमें कहा गया है कि स्टे सेफ ब्रदर, यानी ठीक रहो। इसके बाद कहते हैं कि हमें सिर्फ प्रोटेस्ट करना है, जस्ट प्रोटेस्ट। अगला जो शख्स है वो पूछता है कि मैटर क्या है, तो आगे वाला जो दूसरा लड़का है या जो भी इसमें शख्स है वो बताता है मैटर बहुत इंटेंस हो गया है, मतलब चीज़ें बहुत बिगड़ गई हैं, जो भी चीज़ें हो रही, बातें बहुत बढ़ती जा रही हैं। इसके बाद वो अगला शख्स बोलता है चैट में कि मैं तुम्हारे लिए पूरी स्टोरी फ्रेज करता हूँ, मैं तुम्हें बताता हूँ आखिर हुआ क्या है। तो बताता है कि जो लड़की है वो छेड़खानी उसके साथ हुई है और छेड़खानी में वो मर गई है। जो उसका बॉयफ्रेंड है सेंट्रल लाइब्रेरी में उसके साथ छेड़खानी कर रहा था और वहीं पर उसे मार दिया गया। इस तरीके से बातें होती हैं। और इसके बाद जो मैनेजमेंट है वो डिसाइड करता है कि इस पर पर्दा डालना है। आप चैट की लाइनें पढ़िए, एक एक इंग्लिश में लिखी हैं, आप उसे समझिए और मैं भी आपको बता रही हूँ कि उसका मतलब क्या है। तो उसमें कहा जाता है कि मैनेजमेंट डिसाइड करता है कि क्यों ना इसे कवर कर दिया जाए। इसके बाद उसी लड़की यानी प्रकृति की बॉडी को प्लांट करते हैं उसी के हॉस्टल के कमरे में। अब हॉस्टल में जब प्लानिंग हो जाती है, प्लांट कर दिया जाता है, फिर एविडेंस भी प्लेस किए जाते हैं। एविडेंस प्लेस करने के बाद जब बच्चों को पता लगता है, स्टूडेंट्स को पता लगता है कि इस तरीके से चीज़ें हुई हैं, तब वो प्रोटेस्ट करना शुरू करते हैं और तब वो आगे आकर चीज़ें बताते हैं कि ये हमारे कॉलेज के अंदर गलत हो रहा है। मीडिया में खबर आती है, सरकार तक खबर पहुंचती है, लेकिन उससे पहले सारी कहानी हो गई थी। अद्विक श्रीवास्तव जो लड़का है, जो बताया जा रहा है बीजेपी नेता का है, उस पर पूरी तरीके से आरोप लगते हैं, उसको इस पूरे चीज़ का आरोपी बनाया जाता है। लेकिन उससे पहले वो बड़े आराम से, जो टिकट आपको दीपक ने दिखाया, वो तो जिस रोज़ लड़की की मौत होती है प्रकृति की, उसी रोज़ उड़ जाता है, उड़ीसा से सीधे कोलकाता जाता है, वहाँ से लखनऊ चला जाता है और बड़े आराम से अपने पापा के पास पहुँच जाता है ताकि वहाँ पर उसे कोई हानि ना हो। उसे